Dear students, welcome to the e-learning classes of class 10th. Today I am going to start first lesson of the prose. First lesson of the prose is A Girl with a Basket. This lesson has been written by William C. Douglas. आपकी प्रोज में से पहला लेसन एक गर्ल विद बास्केट है. एक गर्ल एक बालिका विद सहित ए बास्केट एक टोकरी एक कंडिया के साथ एक कंडिया सहित एक बालिका यानी कि एक टोकरी वाली या एक कंडिया वाली कन्या. ये पाठ लिखा गया है विलियम सी डगलस के द्वारा. विलियम सी डगलस के द्वारा ये पाठ लिखा गया है. इस पाठ को आगे डेवलप करने से पहले सबसे पहले हमें इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए. वी शुड नो अबाउट द ऑथर एंड आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट द थीम ऑफ द लेसन. हमें पाठ की कथा वस्तु के बारे में भी थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान हमें हो जाना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, William C. Douglas was born on April 30, 1858. आथर लेखक विलियम सी डगलस का जन्म 30 अप्रैल को हुआ था 1858 में. कहाँ हुआ था? एट संडोवल इन इलिनॉइस. इलिनॉइस एक जगह यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलिनॉइस नामक जगह में संडोवल एक स्थान है. वहां पर विलियम सी डगलस का जन्म हुआ था. ही वॉज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका. वो सुप्रीम कोर्ट जो कि अमेरिका में है उसके न्यायाधीश थे. ही विजिटेड इंडिया इन 1950. उन्होंने 1950 में भारत के दर्शन किए, भारत आए. ही डिस्क्राइब्स हिज रिमार्केबल एक्सपीरियंस. वह वर्णन करते हैं अपने उल्लेखनीय अनुभव का. वह अनुभव जो कि उन्होंने प्राप्त किया था अपनी उस यात्रा में जो उन्होंने दिल्ली तक की और फिर दिल्ली से उन्होंने रानीखेत तक जो यात्रा की उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है. मतलब ही डिस्क्राइब्स हिज रिमार्केबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत. रानीखेत तक जो उन्होंने यात्रा की है उसका वर्णन किया है. यानी कि फ्रॉम दिल्ली टू बरेली ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. उन्होंने यात्रा की रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से बरेली तक. And then he traveled by a car from Bareilly to रानीखेत. और फिर उन्होंने यात्रा की कार द्वारा बरेली से रानीखेत तक. लेकिन असल में जो मेन इसमें डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ उतनी ही यात्रा का है जो उस लेखक ने विलियम सी डगलस ने उन्होंने दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी द्वारा की थी. He was very impressed. He was much impressed to see the feeling of self-respect. वो बहुत प्रभावित थे देखकर भावनाओं को, जज्बात को, of self-respect स्वाभिमान के, and pride और गर्व के, of the Indian people भारतीय लोगों के. वह भारतीय लोगों के स्वाभिमान और गर्व से जो परिपूर्ण उनकी भावना थी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए. He expresses his admiration for the Indian people. वह अपनी प्रशंसा को, अपनी सराहना को जो भारतीय लोगों के लिए उनके मन में थी उसको इस लेसन में वो व्यक्त करते हैं. अब इसकी थोड़ी सी हम थीम जो इसकी कथा वस्तु है पाठ की, एक गर्ल विद बास्केट की, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद मैं आपको इस लेसन के टेस्ट को पढ़ाऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा. आई शैल डिस्कस with you the text of the lesson. After
telling you about the theme of the lesson. In 1950, 1950 में विलियम सी डगलस ट्रेवल्ड ने यात्रा की फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत तक। रानीखेत ए हिल स्टेशन, इसकी थीम बता रहा हूं मैं आपको। ए हिल स्टेशन एक पहाड़ी केंद्र था, एक पर्वतीय केंद्र था इन दी हिमालयों में, हिमालय पर्वत में। अप टू बरेली ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बरेली तक रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की। और इसी यात्रा में जो है आपको जो लेखक ने अनुभव किया था वो आपके साथ शेयर कर रहा है। ऑन द वे ही डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रेन एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर जहां कहीं भी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जो छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकती थी। ऑन दी वे, रास्ते में, मार्ग में, ही डिसेंडेड, वो उतरते थे, फ्रॉम द ट्रेन, रेलगाड़ी से, एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, वेयर द ट्रेन स्टॉप, जहां ट्रेन रुक जाती थी। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी उस यात्रा में, ही सा रिवर्स, उन्होंने नदियों को देखा जो कि फ्लडेड थी, सैलाब से भरी हुई थी, फ्लडेड विद वाटर, यानी कि ये जो आजकल हम जो वर्षा का मौसम देखते हैं, रेनी सीजन देख रहे हैं, यही सीजन उस टाइम में था जब लेखक ने यात्रा की थी। उस वक्त भी पानी बहुत पड़ रहा था, बहुत बारिश हो रही थी और पानी खेतों में भरा हुआ था। फील्ड्स, उसने खेत देखे, विलेजेस, गांव देखे, एंड मेट, और भेंट की, डिफरेंट पीपल, भिन्न प्रकार के लोगों से, ऑन दी प्लेटफॉर्म पर। ही सा रिफ्यूजी चिल्ड्रन, उसने देखा शरणार्थी बच्चों को, हु डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकस, जो उसकी ओर तेजी से आ गए टिड्डियों की तरह। टिड्डियों के जो एक टिड्डियां फसलों को नष्ट कर जाती हैं, वो बच्चे जो कि शरणार्थी थे, वो उसे ये समझे कि ये जैसे टिड्डियां फसलों पर झपट्टा मार कर उन्हें खा जाती हैं, वो ये समझे कि ये भी एक इसी तरह का कोई व्यक्ति है जो जिससे वो लाभ हासिल कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, जिसको अपनी चीजें बेचकर। ही सा ए गर्ल ऑफ 9, डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए, ये बच्चे जो शरणार्थियों के बच्चे थे, ये हाथ की बनाई हुई चीजें बेच रहे थे, और ये उन्होंने समझा कि लेखक इन चीजों को खरीद लेगा और वो उन चीजों को बेचकर अपना पेट भर सकेंगे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी बालिका थी, उसने उस बालिका को देखा, लेखक ने। ही सा ए गर्ल ऑफ 9, उसने देखा एक 9 वर्ष की बालिका को, हु वॉज एन एग्रेसिव वेंडर, जो एक बहुत ही झगड़ालू टाइप की विक्रेता थी, एग्रेसिव, झगड़ालू टाइप की, लेकिन वो स्वाभिमान से भरी हुई थी। ही डिपॉजिटेड सम मनी, उसने जमा किया कुछ पैसा, इन हर बास्केट, उसकी कंडिया में, इंस्टेड ऑफ बाइंग हर बास्केट, उसकी कंडिया खरीदने के बजाय, मतलब ही गेव हर सम मनी एज ए टिप, उसने उसे कुछ धनराशि टिप के रूप में दी, बख्शिश के रूप में दी। एंड एक्सप्लेन, और उसे स्पष्ट किया, दैट ही कुड नॉट बाई हर बास्केट, कि वो उसकी कंडिया नहीं खरीद सकता है, ये उसने उसे बताया, क्योंकि उसके सारे हाथ और बच्चों से खरीदी गई कंडियों से और पंखों से भर गए थे। विद द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, गर्व के साथ और उत्कृष्टता के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की। दैट गर्ल हैंडेड द मनी बैक टू हिम, उस बालिका ने वो धनराशि लेखक को वापस कर दी, वो स्वाभिमानी बालिका थी। ही वॉज इम्प्रेस्ड टू सी द गर्ल एंड हर बिहेवियर, वो बहुत प्रभावित था उस लड़की को देखकर, उस बालिका को देखकर, उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को देखकर। Her behavior was full of self-respect. About it, the author told P.T. नेहरू, इसके बारे में, इस व्यवहार के बारे में लेखक ने पंडित नेहरू को बताया। क्या बताया? That the people of India, अब उस लड़की का एक का ऐसा प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ा, ऐसा इम्पैक्ट पड़ा लेखक पर कि उसने सभी भारतीय लोगों की तारीफ की। उसने बताया कि दी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, भारतीय लोग, हैड ए पैशन, एक भावना रखते हैं, एक तीव्र भावना रखते हैं, फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, एंड आर फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और स्वाभिमान से भरे हुए हैं,
एंड द गर्ल और बालिका ऑफ 9 वर्ष की हैड गिवन हिम द ग्लिम्स, उसे एक झलक दे चुकी है ऑफ दी वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीती जागती आत्मा की, यानी कि जिंदा इंसान की, मतलब जिसका जमीर जिंदा है, ऐसी बालिका थी वो। और उसने अपनी छाप लेखक पे बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी थी, जिसकी वजह से लेखक ने सभी जगह उस बालिका के साथ साथ भारत के सभी लोगों की सराहना की, क्योंकि उसके व्यवहार की वजह से लेखक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ये बात हमें इस थीम के जरिए ज्ञान हमें आती है। इस बात को हम सीखते हैं कि हमें भी स्वाभिमानी होना चाहिए। इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि भीख मांगने से बेहतर है भूखे मर जाना, यानी कि उस लड़की ने भी उस बख्शिश को स्वीकार नहीं किया जो लेखक के द्वारा उसे दी गई थी। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट बुक के द्वारा इसके पैसेज को स्टडी करते चलते, इंपॉर्टेंट पैसेजेस को। इसका सारांश मैंने आपको बता दिया और अब आप चलते हैं हम लोग जो है इसके पैराग्राफ को, एक एक पैराग्राफ को स्टडी करते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, पास कर देना। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द लेसन। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं छोड़ चुका था नई दिल्ली को फॉर द हिमालयस। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस, मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। अभी मैंने ये बात थी में बताई थी। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं जा रहा था जहां तक है बरेली होता हुआ, बाय ट्रेन रेलगाड़ी द्वारा, एंड देन बाय कार, और फिर कार द्वारा, टू रानीखेत, रानीखेत तक। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन ब्रिटिश सेना का पर्वतीय केंद्र है। पर्वतीय केंद्र है, लोकेटेड, जो कि बसाया गया है, जो कि स्थापित किया गया है, ऑन ए 6000 फुट रिज, एक 6000 फुट की पर्वतीय श्रृंखला पर। अपोजिट, जो कि विपरीत है, ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, ठीक हिमालय पर्वत जो कि 120 मील फैले हुए हैं, बहुत विस्तार से हैं, ठीक उसी के सामने ये हिल स्टेशन जिसका नाम है रानीखेत, वो बसा हुआ है एक पर्वतीय श्रृंखला पर। यानी कि हिमालय पर्वत और रानीखेत एक दूसरे के आमने सामने हैं, जो कि अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने डियर स्टूडेंट्स। और एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर जो है लेखक बताता था, हमें ये आगे सीखने को मिलता है। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, दी ट्रेन वाज स्लो, यानी कि जो बर्फ से ढके हिमालय थे उसके ठीक सामने जो था वो रानीखेत बसा हुआ था। दी ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति पर थी, यानी कि अब ट्रेन से चल रहा है वो लेखक, तो कह रहा है रेलगाड़ी धीमी गति पर थी, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रुकती जाती थी रास्ते के सभी स्टेशनों पर, जो भी स्टेशन होते थे। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वयं, मैं झूल जाता था, ओपन खोलकर दी डोर, दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे का। यानी कि जैसे आमतौर से जैसी ट्रेन स्लो होती है, हम आमतौर से जो पैसेंजर हैं जो गेट पे खड़े होते हैं कंपार्टमेंट के, उसकी जो डंडा लगा होता है हैंडल, उसको पकड़कर झूलना शुरू कर देते हैं। लेखक भी उसी तरीके से झूल जाता था अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर, और उसके बाद वो नीचे आ जाता था प्लेटफॉर्म पर, एंड वॉल्ड दी प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। पास करो। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, अब आपके सामने वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं, उनको देखते हुए समझते चलिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं छोड़ चुका था नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज, हिमालय पर्वतों के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, जहां तक बरेली होता हुआ, बाय ट्रेन, रेलगाड़ी द्वारा, एंड देन, और तब बाई कार, कार द्वारा, टू रानीखेत, रानीखेत तक।
एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन ब्रिटिश सेना का पर्वतीय केंद्र लोकेटेड जो कि बसाया गया था ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की पर्वतीय श्रृंखला पर, जो कि अपोजिट विपरीत थी, सामने थी ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वतों के, यानी कि हिमालय पर्वत और रानीखेत एक दूसरे के आमने सामने थे। दी ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति पर थी, एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर आई संग, मैं झूलता था, ओपन खोलते हुए, दी डोर, दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे का, एंड वॉक्ड, और टहलता था, दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। दी प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद दी पीपल, प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हुए थे, पूरी तरह से पैक्ड मानी पूरी तरह से भरे हुए थे, विद दी पीपल, लोगों से। कौन कौन लोग थे? सिख लोग थे, मुस्लिम्स मुसलमान थे, हिंदूज हिंदू थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स पुली थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स खोंचे वाले थे, फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट ज्यादातर, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफुट नंगे पैर था, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए था, इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज ढीले, वाइट सफेद, गारमेंट्स मानी वस्त्र, ढीले सफेद वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट, मैंने पूछा होता कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर, इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मैं पा सका था, वन, एक व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलना जानता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने बातचीत की होती सांसारिक विषयों पर, अफेयर्स मानी विषय, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य विषय पर, मेजर मुख्य, टॉपिक विषय, ऑफ द न्यूज समाचार का, ऑफ द डे उस दिन का, जो कि प्रोड्यूस यानी कि पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित हुआ था उस दिन। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील, पाने की एक फील, अनुभव, ऑफ द पल्स, नब्ज का, यानी कि टू गेट ए फील ऑफ द पल्स कौन, ये मुहावरा है, इसलिए हम इसको इस तरह कहेंगे, मुख्य बात जानने की, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की। मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, राष्ट्र के बारे में मुख्य बात जानने की कोशिश कर रहा था, चेकिंग, देख रहा था, ओपिनियन, राय का परीक्षण कर रहा था, अगेंस्ट, बारे में, ऑफिशियल एटीट्यूड, दार्शनिक दृष्टिकोणों के, एंड रिपोर्ट्स, और सूचनाओं के। डियर स्टूडेंट्स, लेखक वार्तालाप करके ये जानना चाहता था कि भारत के लोगों का दृष्टिकोण भारत के बारे में क्या है, क्या चीज वह रखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लिप में मैं अगला पैराग्राफ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जो नेक्स्ट पैराग्राफ इसके बाद का, इसमें हमें सिर्फ ये बताया गया है कि उस समय लेखक ने क्या क्या चीज़ें देखी थी जो कि रास्ते में, ट्रेन में उसे देखने को मिली थी, यानी कि ऊंची ऊंची घास, चीतों का घर, हाथियों के घर इत्यादि, ये सब, हवा कैसी चल रही थी, इसके बारे में लेखक ने इसमें वर्णन किया है। इसको हम ऐसे ही रफली समझते हुए कि लेखक ने रास्ते में जो है क्या क्या देखा उसका वर्णन है, छप्पर देखे, मट्टी के मकान देखे, झोपड़ियाँ देखी, उसका चित्रण इसमें किया गया है। अब अगला पैराग्राफ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी, तो माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी आदत, मेरी दिनचर्या ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की, विद द पीपल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड मानी डियर स्टूडेंट, बाधित हो गई, यानी कि उसमें रुकावट आ गई। एज सुन एज आई एलाइटेड, एज सुन एज मानी ज्यों ही, जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा, तो एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक समूह ने छोटे छोटे बच्चों के, गैदर, इकट्ठा हो गए थे, अराउंड मी, मेरे चारों, यानी कि उन्होंने चारों ओर से मुझे घेर लिया था। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बेच रहे थे कंडियां, वे बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे? कंडियां। हैंड वॉवन, हाथ की बुनी हुई, रीड, बुनी हुई, बास्केट, कंडियां, विद सिंपल डिजाइन, सादा नमूनों वाली, एंड पैटर्न्स, और तरीकों वाली। दे हेल्ड, उन्होंने रखा हुआ था, दी बास्केट्स हाई, कंडियों को ऊंचा, शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे शब्दों को, आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं समझ पाया, जिन्हें मैं नहीं जान पाया कि वे क्या शब्द थे, बट कन्विंग, लेकिन वे व्यक्त कर रहे थे, अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर,
बिना गलती किए हुए, अनमिस्टेकेबल मानी बिना गलती, यानी कि सही रूप से देयर डिजायर, वे अपनी इच्छा को सही तौर से व्यक्त कर रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। ये जो कंडियां बेच रहे थे, पंखे बेच रहे थे, कौन थे ये शरणार्थी बच्चे थे। ये कौन शरणार्थी? इनके माता पिता पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे जब देश का बंटवारा हुआ था। आगे यही बताया गया है, व्हेन पार्टीशन, जब बंटवारा विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बीच में भारत और पाकिस्तान के, वाज डिक्रीड, घोषित किया गया था, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड सैकड़ों, थाउजेंड हजारों लोग, पीपल मानी लोग, सैकड़ों हजारों लोगों ने पुल्ड अप, उखाड़ लिया था देयर रूट्स, अपनी जड़ों को, यानी कि उखाड़ लिया था अपनी जड़ों को, यानी हमेशा के लिए उन स्थानों को छोड़ दिया था। एंड चेंज, और परिवर्तित कर दिया था देयर रेजिडेंसेज, अपने निवास स्थानों को। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 9 मिलियन मतलब 90 लाख, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट, छोड़ा पाकिस्तान को, एंड केम, और आ गए, कहाँ आ गए? टू इंडिया, भारत को। पाकिस्तान छोड़कर वो भारत को आ गए। ड्राइवन बाय दी फियर, खदेड़े गए डर के द्वारा, यानी डर के कारण। ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, रिलीजियस मानी धार्मिक, फैनाटिस मीन्स कट्टरतावाद, धार्मिक कट्टरतावाद के, फियर मीन्स डर, धार्मिक कट्टरतावाद के डर के कारण उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और हिंदुस्तान को आ गए। डियर स्टूडेंट, आगे बता रहा है लेखक, दे वर पुअर पीपल, वे थे अधिक निर्धन लोग, यानी कि वो बहुत गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, शुरू होने के लिए। दे वर पुअरर, वे थे अधिक निर्धन, पुअरर मानी अधिक निर्धन। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसा कि उन्होंने शुरू किया था अपना लंबा मार्ग। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जिस सब के लिए वे ले जा सके थे। कैरी मानी ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना। वाज ए बिट ऑफ फूड, बिट मीन्स थोड़ा सा, फूड मानी भोजन, थोड़ा सारा भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी आवश्यकता की वस्तुएं थीं। सून, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ फूड, वे शीघ्र ही बिना भोजन के रह गए थे, यानी कि उनके पास का सारा भोजन समाप्त हो गया था, यानी कि आउट ऑफ मीन्स विदाउट। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के पश्चात, दे स्टार्टेड, वे शुरू हो गए थे। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे थे। बाय द वे साइड, मार्ग के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से। ऑफ हंगर, भूख की, वो भूख की कमजोरी से मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे गिरने लगे थे, रास्ते के किनारे गिरने लगे थे। एंड डाइड, और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वेयर दे फेल, जहां वे गिर गए थे।